और बात अब बाढ़ और बारिश की। बाढ़ और बारिश से देश में बुरा हाल है। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में इस समय लोग भारी मुसीबत में हैं। असम के 30 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। बिहार और पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। उधर उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसक गए, जिसका मलबा गिरने से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए। वहीं पिथौरागढ़ में मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत की खबर भी आई। पहाड़ तो पहाड़, मैदानी इलाकों में भी जल तांडव से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। असम के 30 जिलों में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। यहाँ के 70 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ की मार पड़ी है। जबकि बिहार की बात करें तो यहाँ 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार के कई जिलों में सैलाब की वजह से गांव जल समाधि ले चुके हैं। लाखों की तादाद में लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। प्रशासन बाढ़ पीड़ित की मदद में जुटा हुआ है, लेकिन ये मदद भी कुदरत के रौद्र रूप के सामने कम पड़ रही है। अभी भी असम के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बस्ती के घरों को क्या देखें, बुनियाद की हुर्मत क्या जाने। सैलाब का शिकवा कौन करे, सैलाब तो अंधा पानी। बादलों का बरसना इंसान की मुसीबतों का बढ़ना है, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां हर साल बारिश का मौसम तबाही का सैलाब लेकर आता है। हर साल गांव के गांव जल समाधि ले लेते हैं। हर साल शहरों में नदियों का पानी घुस आता है। हर साल मकान बह जाते हैं। हर साल जानवर अपनी जान बचाने के लिए रिहायशी इलाकों की ओर भागते नजर आते हैं। हर साल फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जहां तक देखो वहां पानी ही पानी है। जहां तक देखो सैलाब में फंसी जिंदगानी। बहा कर ले गया सैलाब सब कुछ, फकत आंखों की बची वीरानी। बारिश में असम के ज्यादातर इलाके ऐसे ही डूब जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी लोगों के लिए काल बनकर बहने लगती है। इंसान तो इंसान, जानवर भी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करते नजर आते हैं। तो इस साल भी असम से कुछ ऐसी ही भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। असम के सुनितपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ के गांवों पर सैलाब का कब्जा हो चुका है। यहाँ लोगों के घरों में बाढ़ का पानी दाखिल हो चुका है। घरों में रखे सामान तैर रहे हैं। लोग कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। यही नहीं, सड़कें भी सैलाब की भेंट चढ़ चुकी हैं। चूंकि बारिश हर साल यहाँ ऐसे ही कहर बरपाती है, लिहाजा लोगों ने बांस बल्लियों के सहारे घरों में मचान बना लिए हैं, ताकि पानी घुसे तो कम से कम गृहस्थी का सामान इस पर रखा जा सके। बाढ़ और भूकटाव ने इस बार काफी नुकसान किया है और कुल मिला के 70 लाख लोग इस नुकसान का सामना करना पड़ा है। उसके बावजूद जनता अभी भी अपने मनोबल दिखाया है। अब जरा इस गैंडे को देखिए। जंगल में पानी घुसा तो ये रिहायशी इलाकों की ओर आ गया। कभी सड़क तो कभी गांव के नजदीक जंगली जानवर ऐसे ही अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि असम के 30 जिलों में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। असम के 70 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ की मार पड़ी। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से राज्य में अब तक 110 लोगों की जान जा चुकी है। काजीरंगा नेशनल पार्क का 85% से ज्यादा हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, जबकि 100 से ज्यादा जानवरों की बाढ़ की वजह से मौत हो चुकी है। असम के 30 जिला अभी बाढ़ के प्रभाव में आ चुके हैं और कई जिलों में ये ब्रह्मपुत्र नद खतरों के निशान के ऊपर से बह रहा है और अभी तक असम में 25 लाख से भी अधिक लोग बाढ़ के प्रभाव में आ चुके हैं। और इसी बीच असम के जो परिस्थिति का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी ले चुके हैं और हर तरह का मदद केंद्रीय सरकार की तरफ से असम को मिलने का वो वादा भी कर चुके हैं।
असम के बारपेटा से करीब 700 किलोमीटर दूर बिहार के दरभंगा जिले का हाल भी बुरा है। यहाँ बागमती नदी का बांध टूटा तो नदी ने अपनी दिशा बदल ली, जिसकी वजह से यहाँ के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। सबसे ज्यादा खतरा गोपालपुर गांव पर है, जहां कई लोग अपने घर को छोड़कर चले गए। कई मकान ऐसी हालत में हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। पानी बढ़ रहा है और बारिश का अलर्ट भी है। दरभंगा जिले के गोपालपुर गांव का दूसरा हिस्सा है, जहां पर लगातार कटाव जारी है और फ्लड फाइटिंग का भी काम चल रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बांध में जो कटाव हुआ है रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर रेत की बोरी और जो बांस बल्ला है उसको यहाँ पर लगाकर और पानी के धार को रोकने की कोशिश की जा रही है। दिक्कत हमरा सबके होइया, कोई सहारा नहीं है। अपना बाल बच्चा के लेकर जहाँ छी तहाँ रखने छी। ये घर तो नहीं बचेगा अब, और बचना इसका ये सारा प्रशासन का गलती है और ये सारा मुखिया सरपंच जो है हमारे 13 नंबर वार्ड का। बिहार के 8 जिले सैलाब की गिरफ्त में हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण बाढ़ से कराह रहे हैं। इन 8 जिलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक लगभग 3 लाख लोग अभी बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें सबसे अधिक दरभंगा के 1,58,000 लोग शामिल हैं। सरकार ने बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए 7 राहत शिविर खोले हैं, जिनमें सुपौल में 2, दरभंगा में 2 और गोपालगंज में 3। कोरोना और बाढ़ के हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने रविवार को असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से भी बात की थी। ऐसे में आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकार के लिए इस दोहरी मुसीबत से आई परेशानी में आम जनता को राहत पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। तो नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार के जो कई इलाके हैं वहां पर बाढ़ के हालात हैं। बगहा में वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़ने की वजह से वहां निचले इलाके में पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गंडक नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था, जिसके बाद बराज के दरवाजे खोल दिए गए। इस दौरान नदी का पानी काफी तेज रफ्तार में बहता दिखाई दिया। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, फिलहाल स्थिति क्या है? कितने लोग हैं जो इलाके में फंसे हुए हैं और वहां पर पानी कितने जिलों को प्रभावित कर चुका है? बिल्कुल, देखिए अभी हम वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पे मौजूद हैं और आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पानी का डिस्चार्ज लेवल है जो सुबह में 4,28,000 था, जो लगातार बढ़ रहा है और अभी 4,38,000 पहुंच गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं। और ये कोसी इलाके का ये दूसरा हिस्सा है। ये गंडक बैराज है जो सीधे नेपाल से नदी निकलती है और सामने ये नेपाल का इलाका है। और इस गंडक बैराज पे लगातार पानी का जो है वो दबाव बढ़ रहा है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, आगे जो 6 जिले हैं, गोपालगंज, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के कई इलाके इससे प्रभावित हो गए हैं। और जिस तरह से लगातार पानी बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में और भी इस इलाके में तबाही मच सकती है, जिसको लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। तो वहीं जल संसाधन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। और अभी जो वाटर लेवल का जो डिस्चार्ज है वो 4,38,000 पहुंच गया है। तो लगातार जो नेपाल में बारिश हो रही है उससे बिहार में खतरा बढ़ा हुआ है और जो पानी जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते इन 6 जिले में परेशानी बढ़ सकती है, जिसको लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। वहीं जो निचले हिस्से में रहने वाले लोग हैं उनको यह साफ तौर पर चेतावनी दी जा रही है बाहर आने के लिए। तो ये वाल्मीकि नगर बैराज है जो नेपाल में बारिश हो रही है और सीधे पानी यहाँ गंडक होते हुए इन 6 जिले में पहुँच रही है, जिसके चलते इन जिलों में दबाव बढ़ते जा रहा है। और लगातार जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, इससे यही कहा जा सकता है कि जो आगे का इलाका है वो पूरी तरह से खतरे में है। सामने नेपाल है और ये जो वाल्मीकि नगर बैराज है, इस पर जल संसाधन विभाग के जो तमाम इंजीनियर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मॉनिटरिंग किया जा रहा है। तो वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी नज़र रखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, इससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि जो गोपालगंज जिला है, छपरा जिला है
वैशाली ज़िला है, मुजफ्फरपुर ज़िला है और साथ ही पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण पर इसका दबाव बढ़ेगा। कई इलाके में पानी घुस गया है और जिस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है, इससे लाखों लोग घर से बेघर हो सकते हैं। ऐसे में जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, जल संसाधन विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं पानी किस तरह से इस बैराज से होकर निकल रहा है। ये वाल्मीकि नगर का गंडक बैराज है जहां पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और पानी में उछाल है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो है वो पानी बढ़ते जा रहा है। ऐसे में जहां जहां यह गंडक नदी जुड़ा हुआ है उन इलाकों में पानी का दबाव बढ़ेगा और कई इलाके में पानी घुस सकता है। वहीं बिहार में भी बारिश हो रही है और नेपाल में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे ये कहा जा रहा है कि जो 4,38,000 क्यूसेक पानी जो डिस्चार्ज हो रहा है यह 5 लाख तक पहुंच सकता है। ऐसे में भारी तबाही बिहार के 6 जिले में मच सकती है और जिस तरह से वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है इसको लेकर सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि नेपाल में जो बारिश हो रही है वहाँ पर क्या पोजीशन है इस पर ध्यान रखा जाए। तो लगातार जो है वो पानी बढ़ते जा रहा है, जलस्तर बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते 6 जिले पूरी तरह से चपेट में हैं और यह दायरा और भी बढ़ सकता है। अर्पिता। बिल्कुल चंद्रमोहन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं 6 जिले आप बता रहे हैं इसकी चपेट में आ सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ के हालात बन गए हैं। दरभंगा में बागमती नदी जो है वो उफान पर होने की वजह से कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए। गांव के गांव टापू बन चुके हैं, जहां तक नजर गई पानी ही पानी दिख रहा है। इस दौरान वहां गोपालपुर गांव में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दरभंगा जिले के गोपालपुर गांव का दूसरा हिस्सा है जहां पर लगातार कटाव जारी है और फ्लड फाइटिंग का भी काम चल रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं बांध में जो कटाव हुआ है रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर रेत की बोरी और जो बांस बल्ला है उसको यहाँ पर लगाकर और पानी के धार को रोकने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो वहीं यहाँ पर घर के बीच से पानी निकल रहा है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस इलाके का क्या हालात होगा और ये घर कब तक रह पाएगा यहाँ पर कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बागमती नदी उफान पर है और लगातार बारिश होने की वजह से पानी बढ़ रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो बांध टूटा है उसको यहाँ पर बांस बल्ला लगाकर रोकने की कोशिश की गई है। पानी के धार को मोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसके चलते गोपालपुर गांव पर खतरा है और इसके आगे 2 ब्लॉक में दर्जनों गांव से ज़्यादा ऐसा हिस्सा है जहां पर पानी पहुंच गया है और लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। दरभंगा जिले में बागमती नदी उफान पर है और हम अभी मौजूद हैं पिंडारुच इलाके में। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यह पिंडारुच का स्टेडियम है जहां पर कल तक क्रिकेट और फुटबॉल इस इलाके के लड़के खेलते थे, लेकिन अब यह तालाब में तब्दील हो गया है और यहां पर अब बच्चे तैराकी की तैयारी शुरू कर दिए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं सामने पंचायत सरकार भवन है और ये स्टेडियम में शाम तक गुलजार रहता था, हमेशा बच्चे यहाँ खेलते थे, लेकिन अभी कमर से ज़्यादा पानी है और इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते पानी बढ़ते जा रहा है। तो वहीं नेपाल में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बागमती नदी उफान पर है और अभी हम पिंडारुच सड़क पर खड़े हैं जहां पर घुटने से ज़्यादा पानी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस इलाके के लोगों के हालात क्या होंगे और वो किस तरह से रहते होंगे। ये तो अब तालाब में तब्दील हो गया स्टेडियम। जी, तालाब में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे पहले लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी खेलने के लिए, लेकिन जब से नेपाल में जलस्तर वृद्धि हुई तब से यहाँ पे लोगों के बीच काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पे पूरा तालाब में ये तब्दील हो चुका है, जिससे लोगों के बीच अब खेलने की जगह तैरने की तैयारी लोगों ने शुरू कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से वहां हालात बिगड़ गए। कई गांव पानी में डूब चुके हैं। पानी भरने की वजह से वहां कई इलाकों का संपर्क कट गया है, जिसके बाद लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए अब नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। मकान पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं खेतों में पानी भरने से लोगों की फसल जो है वो भी खराब हो गई।
ये दृश्य है मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के लश्करीपुर पंचायत का, और ये देखिए ये सड़क है। जरा हम लोग आगे चलेंगे जहाँ तक चल सकते हैं। ये सड़क है, कंक्रीट सड़क है, और ये लश्करीपुर के मिथन सराय माधोपुर मुस्तफापुर गांव में जाने का रास्ता है। हजारों की आबादी है जो कि कट गई है। आप जरा कैमरे की नज़र से दिखाएंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पानी का जो लेवल है वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और आगे ये सब कुछ खतरनाक होता जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि इधर जितने भी गांव हैं वहां के रहने वाले लोगों का संपर्क बाहर से कट गया है कि अगर बीमार हो जाएं तो उन्हें क्या परेशानी होती होगी, या फिर जो अन्य दैनिक कार्य है उसको संपादित करने में कितनी दिक्कत होती होगी। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बूढ़ी गंडक में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से कितनी बड़ी आबादी की तबाही बढ़ गई है। चंद्रमोहन, आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे वहां बांध खोल दिए गए हैं, उसके साथ ही साथ कई जगहों पर नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। ऐसे में जो निचले इलाके हैं सबसे ज्यादा तो खतरा उन पर मंडरा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नेपाल में लगातार बारिश हो रही है और कोसी नदी में भी पानी बढ़ने लगा है, वहीं गंडक नदी भी उछाल पर है, और साथ ही जो छोटी छोटी नदियां हैं उसमें भी जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके चलते लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। और एक बार फिर से हम ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर ये गंडक बराज है, जहां पर अभी वाटर का डिस्चार्ज लेवल है वो 4,38,000 पहुंच गया है, और ये लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते आगे के जो गंडक ये नदी जहां जहां होकर गुजरती है, जिसमें गोपालगंज, सिवान और छपरा जो जिला है, साथ ही मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, उस पर सबसे अधिक इस पानी का दबाव बढ़ेगा। और जो जानकारी मिली है जल संसाधन विभाग की ओर से, ऐसे में वाटर का जो लेवल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। सुबह में 4,28,000 था, जो बढ़कर 4,36,000 तक पहुंच गया, फिर 38,000 तक पहुंच गया, और यह लगातार बढ़ते जा रहा है क्योंकि नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने नेपाल है, और इस गंडक बैराज को पार करने के बाद उधर नेपाल आ जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह से उधर बादल हैं, और उस इलाके में बारिश हो रही है, और बारिश बिहार में भी हो रही है। अभी यहाँ पर मौसम कुछ देर के लिए साफ हुआ है, हालांकि बूंदाबांदी हो रही है, और ऐसे में बिहार की ज़्यादातर नदियाँ जो हैं उसका जलस्तर बढ़ा हुआ है, और यह लगातार बढ़ते जा रहा है क्योंकि नेपाल में भी बारिश हो रही है और बिहार में भी बारिश हो रही है। ऐसे आलम में कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर लोग घर से बेघर हो गए हैं, तो वहीं जो ये गंडक बैराज से पानी निकल रहा है, आगे जो ज़िले हैं उनमें सबसे अधिक प्रभाव होगा, और इस इलाके में भी बिल्कुल। यानी चंद्रमोहन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जो स्थिति है वो और ज्यादा बिगड़ती दिख रही है। अब